के साथ पावना ट्रिप में ड्रग्स ली गई थी। सवाल नंबर 5 जो एनसीबी ने पूछा वो था शौविक की पर्सनल लाइफ के बारे में कितना पता है, शौविक को किसने सुशांत से मिलवाया। सवाल नंबर 6 ड्रग्स की खरीदारी कौन करता था, कई बार आपके कार्ड से भी ड्रग्स के लिए पेमेंट हुई है। और सवाल नंबर 7 आपने सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम क्यों किया, ड्रग्स क्यों खरीदा। सवाल नंबर 8 आपने और सुशांत के साथ शौविक को यूरोप ट्रिप पर क्यों ले गए। सवाल नंबर 9 आपने शौविक को सुशांत के लिए ड्रग्स लाने को क्यों कहा। और सवाल नंबर 10 ड्रग्स खरीदने के लिए आपने मिरांडा को अपना डेबिट कार्ड क्यों दिया। सवाल नंबर 11 2019 में जब सुशांत आपके घर पर रुके तो कितनी बार ड्रग्स मुहैया कराई गई। सवाल नंबर 12 यूरोप टूर से लौटने के बाद सुशांत अस्पताल में भर्ती हुआ, क्या फैमिली को इसकी खबर दी गई। सवाल नंबर 13 जो एनसीबी ने रिया से पूछा वो था मिरांडा ने सुशांत के लिए आपके घर पर ड्रग्स सप्लाई की, इसकी इजाजत उसे किसने दी। सवाल नंबर 14 जया शाह के साथ बट को लेकर चैट को एक्सप्लेन करो। सवाल नंबर 15 क्या आपको नहीं पता कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त गैर कानूनी है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछे। अभय पराशर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये वो तमाम सवाल हैं जो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछे और जाहिर सी बात है ज्यादातर सवालों के जवाब से एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई, तभी रिया को गिरफ्तार किया गया। देखिए बिल्कुल अर्चना, ये जो तमाम सवाल हैं ये 6 सितंबर को जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई उस दिन के सवाल हैं। और उस दिन रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने 55 सवाल पूछे। ये पूरी लिस्ट जो है इंडिया टीवी के पास है। इसमें तमाम जो सवाल हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये थे कि अगर जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती लगातार ये कहती आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे, तो अगर वो ड्रग्स लिया करते थे तो ये क्यों अरेंज करवाती थी। ये तमाम चीजें हैं कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती अरेंज क्यों कराती थी अगर कहा गया है कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था। इसके साथ ही शौविक चक्रवर्ती की पर्सनल लाइफ के बारे में कितना जानती थी रिया चक्रवर्ती। क्या वो जानती थी कि शौविक चक्रवर्ती जो है उसके कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि ड्रग पेडलर हैं, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती का जो बयान था वो भी दिखाया गया रिया चक्रवर्ती को, जिसमें ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इसके साथ ही जितने ड्रग पेडलर्स हैं उनके बारे में पूछा गया, चाहे हम जैद की बात करें, अब्दुल बासित की बात करें, सैमुअल मिरांडा के बारे में अहम बातें जो है पूछी गई कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जहां जब ड्रग्स अरेंज करने की बात आती थी तो कई बार इस तरह के बयान जो हैं, चाहे हम शौविक की बात करें उसमें ये आए हैं कि रिया चक्रवर्ती ने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। ये तमाम सवाल जो हैं पूछे गए। इसके साथ ही कई लोगों के नाम का जिक्र किया गया। लोनावला वाला जो फार्म हाउस है उसका जिक्र किया गया कि लोनावला वाले फार्म हाउस में जब पार्टी होती थी या फिर लोनावला के अलावा चाहे हम गोवा की बात करें या फिर हम यूरोप टूर की बात करें, वहां पर शौविक चक्रवर्ती क्यों जाया करता था, शौविक चक्रवर्ती इतना क्लोज क्यों था। इसके साथ ही पुराने स्टाफ में मिरांडा की अगर बात करें तो जब नौकरी से निकालने की बात आई थी तो नौकरी से क्यों निकाला गया। ये तमाम सवाल जो हैं रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने पूछे। 6 तारीख की पूछताछ के करीब 55 सवाल हमारे पास हैं और करीब 3 बार पूछताछ करी है एनसीबी ने। कई सारे सवाल हैं, अगर हम बात करें तो कम से कम 150 से 155 सवाल जो हैं वो इन पूरे 3 दिन की पूछताछ के अंदर पूछे गए हैं। लेकिन एंड में रिया चक्रवर्ती मजबूर हो गई सही जवाब देने का, क्योंकि उन्हें कह दिया गया कि आपको पता है अगर हम सिर्फ गांजे की बात करें या और ड्रग्स की बात करें तो एनडीपीएस एक्ट के तहत इन तमाम ड्रग्स का सेवन करना ही नहीं, खरीद फरोख्त जो है कानूनी अपराध है और आप बहुत लंबी फंस सकती हैं, जेल जा सकती हैं। तब जाकर रिया चक्रवर्ती ने सच बोलना शुरू किया। बिल्कुल। और इसके पहले एनसीबी के पास तमाम वो सबूत थे, जो चैट थी वो थी, जो पेमेंट हुआ रिया के कार्ड से वो था। इसलिए रिया को एनसीबी के सवालों के जवाब देने पड़े, जो 155 के करीब सवाल जिस तरह से हमारे संवाददाता अभय पराशर बता रहे हैं एनसीबी ने पूछे। तो ड्रग्स केस में